रूस यूक्रेन युद्ध के 68 दिन हो गए हैं, लेकिन हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। रूस के हमले जारी हैं, यूक्रेन अशांत है। दुनिया भर से यूक्रेन को मदद जरूर मिली है और उसका सिलसिला जारी है, लेकिन रूस के खतरनाक इरादों को रोकने में अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी। और नतीजा ये कि अब रूस ने पूर्वी यूक्रेन को मटियामेट करने का प्लान तैयार कर लिया है। यूक्रेनी शहरों पर रूस की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, रूसी कहर जारी है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से आम नागरिकों को बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इस युद्ध का सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को झेलना पड़ा है, जिन्होंने अपना घर अपनों को खो दिया है, अपने देश से उनको जाना पड़ा है, शरणार्थियों का जीवन गुजारना पड़ रहा है। यूक्रेनी शहरों पर लगातार हमले हो रहे हैं और पूरा देश, कोई ऐसा शहर अब नहीं बचा है जहां पर विनाश ना दिख रहा हो, जहां पर तबाही के निशान नजर ना आ रहे हो। किस तरह से देखिए इमारतें पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गई हैं। मारियोपोल का ये नजारा है। बेहद दर्दनाक स्थिति यहां पर लोगों के सामने खड़ी हो गई है। किस तरह से लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। तो 68वें दिन भी रूसी कहर यूक्रेनी शहरों पर जारी है। रूस का मिशन पूर्वी यूक्रेन। पूर्वी यूक्रेन में रूस की बारूदी साजिश। विक्ट्री डे परेड से पहले रूस का खतरनाक इरादा। रूस का तबाही मचाने वाला मैप तैयार है। पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने की ठान ली है, तो ज़ेलेंस्की जवाब देने की तैयारी में है। पुतिन की सेना विनाशकारी हथियारों से तबाही मचा रही है। ज़ेलेंस्की के जवान भी जी जान से मुकाबला कर रहे हैं। तभी तो 67 दिन तक खींच गया है रूस का हमला। ताजा तस्वीरें गवाही दे रही हैं युद्ध में जारी विनाश लीला की। रूस का लेटेस्ट दावा है कि उसने यूक्रेन के 17 मिलिट्री ठिकानों पर टारगेट किया है। दावों के मुताबिक रूसी एयरफोर्स ने हाई प्रिसिजन मिसाइलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बुरी तरह बर्बाद किया है, जिसमें यूक्रेन के 200 जवान मारे गए हैं। एक कमांड पोस्ट भी मटियामेट हो गया। साथ ही एक वेयर हाउस भी तबाह हो गया, जिसमें यूक्रेन अपने रॉकेट्स और आर्टिलरी रखे हुए था। दावा रूस का है, लेकिन सच ये है कि 67 दिनों के हमले में रूस को अब तक वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है जिसकी उसे उम्मीद रही होगी। रूस ने लंबे वक्त तक कीव की घेराबंदी की, लेकिन वापस लौटना पड़ा। इरपिन से भी रूसी फौज लौट चुकी है। बूचा में बेरहमी और बर्बादी की तस्वीरें दुनिया ने देखी, लेकिन अब यूक्रेन वहां दोबारा पांव जमा चुका है। जैपोरोजिया, चेर्नोबिल, लवीव, सुमी समेत कई इलाकों से रूसी फौज की वापसी हो चुकी है। ऐसे में अब रूस का टारगेट बन चुका है पूर्वी यूक्रेन। धमाकों से दहल रहे हैं पूर्वी यूक्रेन के शहर। खार्किव, डोनेत्स्क, मारियोपोल, लुहांस्क, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो रूसी हमलों की जद में हैं। इन हिस्सों पर रूस ने अपनी मिसाइलों का मुंह मोड़ दिया है। आर्टिलरी, टैंक, लड़ाकू विमान सब अपना फोकस सेट कर चुके हैं। यूक्रेन का दुश्मन गोला बारूद ऐसे बरसा रहा है मानो वो तबाही मचाकर जल्द से जल्द युद्ध को खत्म करना चाहता है। Окупанти збирають ще додаткові сили для нових атак проти наших військових на сході держави. Нагнали підкріплення на Харківщину. Пробують посилити тиск на Донбасі. Вони втратили у боях цієї безглуздої для Росії війни вже більше 23 тисяч солдатів. Але не зупиняють. जो आशंका ज़ेलेंस्की ने जताई थी, रूस उसे कैसे सच कर रहा है और कैसे अपने हमलों को तेज करने की तैयारी में है, ये भी जान लीजिए। खार्किव इलाके में रूस ने बड़ा हमला किया है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर शनिवार को रूसी फौज ने ताबड़तोड़ 3 हमले किए। एक बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिसमें जबरदस्त तबाही हुई। 3 बम धमाकों में इमारत खाक हो गई। काले धुएं का गुबार
पूरे आसमान में छा गया। गनीमत रही कि इन 3 हमलों में किसी की भी जान नहीं गई, क्योंकि इमारत खाली थी। लेकिन यूक्रेन ने अब तक हार नहीं मानी। पूर्वी हिस्से में रूस को करारा जवाब दे रही है यूक्रेन की फौज। एक दिन पहले ही यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो पूर्वी यूक्रेन के ईजियम शहर का है। यूक्रेन ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसने रूस के बख्तरबंद सैन्य काफिले पर जबरदस्त हमला किया। यूक्रेन ने पूर्वी हिस्से में रूस पर पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ा। बड़ी संख्या में रूसी टैंक यूक्रेन के कब्जे में हैं। लेकिन रूस की रणनीति पूर्वी यूक्रेन में बड़े हमले की है। मारियोपोल भीषण जंग का मैदान बना है। सैटेलाइट से आ रही तस्वीरें रूस के खतरनाक मंसूबे की तस्दीक कर रही हैं। पूर्वी यूक्रेन में ही एक शहर है डोब्रिपिलिया। वहां के हालात देखिए। नजरें जितनी दूर तक जाती हैं, बमबारी के निशान और तबाही ही तबाही दिखती है। जंग के इस मोड़ पर ज़ेलेंस्की डटे हैं, अपने जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं ताकि रूस के हर बारूदी मंसूबे को ध्वस्त किया जा सके। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं। सब कुछ पुतिन के फैसले पर टिका है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। मारियोपोल से गीता मोहन और कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।